हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये भी हमारा सर्कुलर कर्व का न्यूमेरिकल है। इसमें रेडियस, डिफ्लेक्शन एंगल ये हमको गिवन है और साथ में चेन एज भी हमको गिवन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। और हमको कैलकुलेट करने बोला इसने 4 पैरामीटर्स। उसमें फर्स्ट है टेंजेंट लेंथ, सेकंड लेंथ ऑफ कर्व ये कैलकुलेट करना है, देन लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, देन चेन एज ऑफ टेंजेंट पॉइंट T1 एंड T2 हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर PQ और QR स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेट्स हमने निकाल लिए यहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद में ये पॉइंट पे ले लेते हैं टेंजेंट। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रेट्स है ये कौन से PQ एंड QR। ठीक है, तो इसको PQ दे देते हैं एंड QR दे देते हैं। ठीक है, टेंजेंट पॉइंट T1 ले लेंगे, इसको T2 ले लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड निकाल लेंगे यहाँ से और एक कर्व भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में नीचे में आएगा इसका O पॉइंट, ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने ड्रॉ कर ली। देन अब यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या बोला है, 2 टेंजेंट पॉइंट इंटरसेक्शन एट पॉइंट Q एट अ चेन एज। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका चेन एज हमको गिवन है, चेन एज। तो चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कितना गिवन है हमको, तो वो गिवन है 200 मीटर। ठीक है, तो ये पहला गिवन पैरामीटर है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या है गिवन, तो यहाँ पे बोला है रेडियस 100 मीटर गिवन है, तो R इज इक्वल टू 100 मीटर गिवन है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर डिफ्लेक्शन एंगल, डायरेक्टली फाई दिया हुआ है यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, टेंजेंट लेंथ मतलब BT1 BT2 ये हमको कैलकुलेट करना है। फाइंड क्या क्या करना है यहाँ पर, तो फाइंड कैलकुलेट करना है BT1 और BT2 ये हमको कैलकुलेट करना है, टेंजेंट लेंथ। देन उसके बाद में लेंथ ऑफ कर्व फाइंड आउट करना है, मतलब L ये कैलकुलेट करना है। देन लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कैपिटल L कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद में चेन एज ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, तो चेन एज T1 एंड T2 का चेन एज हमको कैलकुलेट करना है, चेन एज। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर हमको फाइंड आउट करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन ले लेते हैं, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट लेंथ। ठीक है, तो टेंजेंट लेंथ निकाल लेते हैं, टेंजेंट लेंथ। ठीक है, टेंजेंट लेंथ तो ये रहेगा हमारा BT1 और BT2 इज इक्वल टू, ठीक है, प्रीवियस न्यूमेरिकल भी बताया था टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो वो होता है R tan phi डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें पुटअप कर लेंगे R tan phi बाय 2 में, तो वहाँ से BT1 टेंजेंट लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, BT1 और BT2, तो R रेडियस है हमारी 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, देन phi डिवाइडेड बाय 2, डिफ्लेक्शन एंगल इज 40, देन 40 डिवाइडेड बाय 2 ले लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से BT1 का आंसर निकाल लेंगे। 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 40 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आंसर आता है इसका 36.4 मीटर, 36.4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने BT1 टेंजेंट लेंथ ये हमने कैलकुलेट कर ली, BT1 और BT2 टेंजेंट लेंथ जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, चेन एज यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, चेन एज ऑफ पॉइंट T1। ठीक है, तो ये देखो ये T1 जो है BT1, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सॉरी यहाँ पे Q था। ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, QT1 एंड QT2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं QT1। ठीक है, तो ये QT1 और QT2, सॉरी यहाँ पे Q था, हमने B ले लिया था गलती से। ठीक है, तो इसको Q लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी Q कर देते हैं इसको QT1। ठीक है, QT1 QT2 ये हमने निकाल लिया, QT1 आ गया हमारा 36.4 मीटर। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 लेना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, इसका चेन एज हमको पता है, चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 200 मीटर। ठीक है, और QT1 इसकी हमने जो है लेंथ कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चेन एज ऑफ T1 जो है वो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चेन एज ऑफ T1, ठीक है, तो चेन एज ऑफ T1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो चेन एज ऑफ T1 क्या हो जाएगा हमारा,
चेन एज ऑफ T1, तो उसमें क्या करेंगे, चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस करेंगे उसमें टेंजेंट लेंथ, ठीक है, QT1, टेंजेंट लेंथ QT1, ठीक है, ये माइनस कर लेंगे इसमें से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर चेन एज ऑफ T1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये हमारा 200 चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस टेंजेंट लेंथ, ये QT1 कैलकुलेट की 36.4, तो ये माइनस 36.4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको T1 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। T1 चेन एज ऑफ T1 ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चेन एज ऑफ T1 इसको कैलकुलेट करने के बाद में चेन एज ऑफ T1 आता है हमारा, चेन एज ऑफ T1 163.603 मीटर, ठीक है। तो ये चेन एज ऑफ T1 जो है ये हमने यहाँ से स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करना है, चेन एज ऑफ T1 जो है ये हमारा निकल गया। देन उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ कर्व जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, लेंथ ऑफ कर्व हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 इसमें कैलकुलेट करना है हमको लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व स्मॉल l, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कर्व स्मॉल l इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला क्या है हमारा, पाई r फाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। ये फार्मूला हो गया इसका, ये फार्मूले में पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पाई, ठीक है। देन रेडियस कितना है हमारा, तो रेडियस गिवन है 100, रेडियस 100 गिवन है, यहाँ पुट अप कर देंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय फाई इज 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। और यहाँ से लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, पुट अप करेंगे और लेंथ ऑफ कर्व जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 69.81 मीटर, 69.81 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, लेंथ ऑफ कर्व जो है वो कैलकुलेट कर लिया, पाई r फाई डिवाइडेड बाय 180 फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट अप करना है और लेंथ जो है 69.81 मीटर हमारी आ गई है, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 4 लेते हैं, स्टेप नंबर 4, ठीक है। प्रीवियसली भी हमने सॉल्व किया था ऐसी, ठीक है। स्टेप नंबर 4 इसमें क्या लिया था, फिर हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट T1 ये ले लिया था हमने, सॉरी चेन एज ऑफ T1 ले लिया था और उसमें लेंथ ऑफ कर्व ऐड की थी और चेन एज ऑफ T2 जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। वही करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करना है, चेन एज ऑफ T2 हमको कैलकुलेट करना है, चेन एज ऑफ टेंजेंट T2, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो वो क्या होता है, चेन एज ऑफ टेंजेंट T2। तो इसमें क्या करना है हमको, चेन एज ऑफ T1 लेना है, चेन एज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, ये ले लेना है हमको। सो चेन एज ऑफ T1 ये हमारा कितना है, चेन एज ऑफ T1 163.603, ठीक है। तो ये ले लेंगे 163.603 प्लस लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व 69.81, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा चेन एज ऑफ T2, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से चेन एज ऑफ T2 जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में चेन एज ऑफ T2 आता है हमारा 233.4 मीटर, 233.4 मीटर, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। देन इसके बाद में स्टेप नंबर 5 ले लेते हैं। एक पैरामीटर बचा है हमारा कैलकुलेट करने का, वो कौन सा है, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ये हमारा कैलकुलेट करना बाकी है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ले लेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कैपिटल L से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है हमारा 2R
साइन फाई डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पुटअप कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय आर 200 मल्टीप्लाइड बाय साइन 40 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है हमको, ठीक है। और यहाँ से लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड हमको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इसको कैलकुलेट करने के बाद में आता है हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय साइन 40 डिवाइडेड बाय 2, वो आता है 68.4 मीटर, 68.4 मीटर, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया जो हमारा पैरामीटर था नेक्स्ट वाला, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमने टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट कर ली स्टेप नंबर 1 में। देन उसके बाद में लेंथ ऑफ कर्व हमने कहाँ कैलकुलेट किए, तो स्टेप नंबर 3 में लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट किए। देन लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड 5th स्टेप में कैलकुलेट किया है। देन चेनेज ऑफ T1 एंड T2, तो चेनेज ऑफ T1 यहाँ पे निकाला है हमने स्टेप नंबर 2 में, और स्टेप नंबर 4 में चेनेज ऑफ T2 जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, चेनेज ऑफ T2। तो देखो सिंपल न्यूमेरिकल था, इसमें क्या था, सबसे पहले हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका चेनेज दिया हुआ था 200 मीटर, और कैलकुलेट करने के लिए बोला था हमको ये 4 पैरामीटर, इसमें टेंजेंट लेंथ, लेंथ ऑफ कर्व, देन लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड चेनेज ऑफ टेंजेंट T1 एंड T2, ये हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में टेंजेंट लेंथ जो है वो हमने कैलकुलेट की, ठीक है। टेंजेंट लेंथ QT1 QT2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा r tan फाई डिवाइडेड बाई 2, पुटअप कर दिया, QT1 का आंसर निकाला, वो आ रहा हमारा 36.4 मीटर। देन उसके बाद में चेनेज ऑफ T1 क्या करना है, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है माइनस टेंजेंट लेंथ करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये QT1 ये निकाल लिया सबसे पहले, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इसका 200 था, ठीक है, तो इसका हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका ये लेंथ जो है हमने माइनस कर दी, ठीक है, और यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो वो आ गया हमारा चेनेज ऑफ T1, तो वो था 163.603 मीटर। देन उसके बाद में लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट किया, फार्मूला यूज़ करना है पाई आर फाई डिवाइडेड बाय 180। देन उसके बाद में क्या करना है, चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व ऐड करना है और T2 का निकाल लेना है, ठीक है। तो वो T2 का हमने कैलकुलेट कर लिया, चेनेज ऑफ T2, तो चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व ऐड करके चेनेज ऑफ T2 जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 5 में लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड लेना है, तो उसके लिए फार्मूला हमको याद रखना है 2r साइन फाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ये फार्मूला हमको याद रखना है, ठीक है, 2r साइन फाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये r tan फाई डिवाइडेड बाई 2 है, r tan फाई डिवाइडेड बाई 2 ये टेंजेंट लेंथ का है, r tan फाई डिवाइडेड बाई 2, और लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का 2r साइन फाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये अलग अलग फार्मूले हैं। देन इसके बाद में ये फार्मूला भी याद रखना है, लेंथ ऑफ कर्व का पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय फाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला है जो हमको याद रखना है। देन तो इजीली हम लोग ये 4 पैरामीटर हमको कैलकुलेट करने बोला था, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है।